नई शादी की ज़िंदगी की बर्बादी। 2-3 साल में महसूस हो जाता है, घर में किरकिरी हो जाती है। उसके बाद उसकी ज़िंदगी में पुराना आशिक आ जाता है। वहाँ से उन मर्द की इज़्ज़त करना बंद कर देती है। आशिकी में डूबे रहती है। मर्द को कुछ पूछना नहीं समझती, हालचाल नहीं पूछती। बस आशिकी में डूबते डूबते इतना डूब जाती है, औलाद भी परेशान हो जाती है उसकी तरफ से। औलाद की ज़िंदगी से भी वाट लग जाती है। औरत की तरफ से ही दुनिया बसी बोल के समझते हैं, लेकिन औरत ही खुद अपना घड़ा सबको लेके डूब जाती है उसकी पुरानी मोहब्बत के चक्कर में। तो उनको जहन्नुम के पाल भी कर सकती है एक ही औरत। भाई बहन बाप सबको जहन्नुम में ले जाने वाली औरत ही है। औरत के लिए ही दुनिया बनाई गई है। इस हिस्से की ओरिजिनल कहानी ऐसी है। मोहब्बत के चक्कर में सब अम्मा बाप मिल के बच्ची के दूसरों के नुकसान में डाल देते हैं। दूसरों का घर, दूसरों के माँ बाप को जान के दुश्मन बन जाते हैं। मर्द को हासिल करने के चक्कर में, अपने माँ के घर लेके जाने के चक्कर में उनके माँ बाप को भी नुकसान में डाल देते हैं, परेशानी में डाल देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। कोई जान ऐसी ले लेते हैं कि किसी को मालूम ही नहीं होता। मैजिक का सहारा ले लेके, जादू का सहारा ले लेके उनको ख़त्म कर देते हैं और मर्द को ले जाने की अपने अम्मा के घर तैयार हो जाती है औरत। इस तरह वहाँ पर मिल जाता है पुराना आशिक। पुराना आशिक के साथ इन मज़े में रहती है। मर्द की ज़िंदगी भी वहाँ जाके ख़त्म हो जाती है। उन भी बीमार हो जाता है सोच सोच के, मैं क्या ज़िंदगी हो गई, मेरे माँ बाप नहीं रहे, मैं आके ससुराल में रहा, मेरी बीवी है सो कहीं आशिकी कर लेते फिरी, उसको खाना भी नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता। मेहनत तो करेंगा ज़रूर मगर उसको सुकून नहीं मिलेगा। नशे की हालत हो जाती है, पीने खाने का हालत हो जाता है और बीमार हो जाता है। कमाएंगा मगर फिर भी उसको सुकून नहीं रहेगा। इस तरह की ज़िंदगी बना देते हैं लोग। इस तरह की ज़िंदगी से एक ही औरत इतना तबाही कर देती है। बोलने का मकसद तो पुराना ही है। ये तो हकीकत तो दिखाई देती है, लेकिन कोई गौर नहीं करता। अपनी अपनी परेशानी में पड़े हुए रहते हैं लोग। पड़े हुए रहते हैं लोग। पड़े हुए रहते हैं लोग। बेफिक्र ज़िंदगी में पड़े हुए रहते हैं लोग। उनके माँ बाप किस तरह से गुज़र गए, ख़त्म हो गए, इसका सवाल कभी मिलता नहीं। बस इतना ही है कि मेरी ज़िंदगी, मेरी बीवी, मेरे बच्चे बोल के एक रास्ता बनता बोल के सब इनको रास्ता बनाते मियाँ बीवी का। बीवी का अगर लफड़ा पुराने आशिक से चलते रहता है। उन समझती कि इतनी है मेरी ज़िंदगी, मेरी खुश है समझती, लेकिन कितनों को बर्बाद कर लेती उन जाती रहती है। आखिरी में उसकी ज़िंदगी ऊपर कुछ भी नहीं मिलेगा उसको। जवानी ख़त्म हो जाती, बुढ़ापा आ जाता है, फिर मर जाती। उसके बाद उसका जहन्नुम ही हो, जहन्नुम में नरकम में उसको जगह मिल जाती है। कितनों को जहन्नुम में ले गई है, कितनों को बर्बाद करी है। एक ही औरत की ज़िंदगी में इतने लोगों को ख़त्म कर हो जाते हैं। उसका फिर जहन्नुम में उसका हिसाब चलेगा फिर।
उसको एक एक हिसाब देना पड़ेगा। कोई बचाने वाला नहीं रहेगा उस औरत को, एक ही औरत। सास ससुर को भी ख़त्म, मर्द को भी ख़त्म, औलाद की ज़िंदगी ख़त्म। आशिकी के चक्कर में ये घर, उसका घर बर्बाद, उन बर्बाद। इस तरह की कहानी बन गई है, बन रही है। कोई पागल बना देते हैं मर्द को, आशिकी में तो गुजर जाती है उसकी गुजरात। आखिरी में झोपड़ी क्या मैदान हो जाएगा फिर उसका, जहन्नुम में मैदान। सुनते रहो आगे भी, ऐसे किस्सों को गौर करते रहो। ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी को गौर करते रहो। किस तरह से एक मर्द को खाना पानी नहीं देती औरत, जब समझ जाना कि उन किसी और के लफड़े में पड़ी हुई है। मर्द को घर में इज्जत नहीं देना, सामाना उठा पटक करना, उस तरह का तरीक़ा होता है इसकी ज़िंदगी में। उस तरह का तरीक़ा होता है ज़िंदगी में। सामाना पटक देती रहती है, तस घर में पकाने की चीज़ें पटकती रहती है। हर चीज़ उठा पटक रहता है। इधर से जाके आशिक से कैसे मिलना, टाइम निकालना पड़ता है। घर में किरकिरी करना, टाइम उन बेफिक्र होकर जान दे रहे दोनों। बाहर चले जाता मर्द, उसके बाद आशिक को बुला लेती है, ऐशो आराम करती है। इस तरह की ज़िंदगी औरत लगी हुई है। शादी करती क्यों, इस परेशानी में सबको डालती क्यों? इस परेशानी में सबको, इतने लोगों को परेशानी में डालती है। सास ससुरा, मर्द, बच्चों को भी परेशानी में डाल देती है। शादी करती क्यों औरत, करके लोगों को परेशान करती क्यों औरत? इसका सवाल ढूंढना बाकी है मेरे। आप भी ढूंढो इसका सवाल का जवाब। शादी का मकसद है क्या? शादी क्यों कर रही है औरत?